हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इससे पहले जितने भी हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के स्टडी किए हैं। लगभग पूरा चैप्टर कवर अप हो चुका है, बस एक टॉपिक बचता है, वो आज हम स्टडी करेंगे, जिससे क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोप और डिटर्जेंट के बारे में, कि सोप जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, या सोप की जो प्रॉपर्टी है कि सोप का क्लीनिंग एक्शन है, या डिटर्जेंट जो है वो किस तरह सोप से बेटर होते हैं। ये जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो टॉपिक है वो है सोप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो सोप होती है वो होती क्या है। जो सोप होती है ना, वो होती है सोडियम या पोटेशियम साल्ट होती है, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इसमें क्या होते हैं, 15 से लेके 18 तक क्या है, कार्बन एटम भी प्रेजेंट होते हैं। तो सोप को हम क्या बोलेंगे? सोप क्या होंगे? हम बोलेंगे कि सोप के बारे में कि सोप्स आर सोडियम, और क्या होगी? सोडियम, या जो अपने को दे रखा है पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम या पोटेशियम साल्ट होंगे किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। कई बार लिखा होता है बुक्स में फैटी एसिड। क्या लिखा होता है? फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सोप होगी, अगर हम देखते हैं सोप है ना, वैसे दो टाइप की होती है। ठीक है, एक देखें तो वो होती है हार्ड सोप। ठीक है, एक तो होती है हार्ड सोप और एक होती है सॉफ्ट सोप। जो सेकंड वाली है वो कौन सी है? सॉफ्ट सोप। तो हार्ड और सॉफ्ट सोप में क्या डिफरेंस है, बस इतना ध्यान रखना है कि सॉफ्ट सोप के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, जबकि जो हार्ड सोप होती है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है जब सोप की प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सोप होती है, हमें पता है सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कोई भी जो सोप होगी उसके अंदर क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सोप के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक जो पार्ट्स होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट। एक जो होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स होगा। और दूसरा जो पार्ट होता है वो आयनिक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? आयनिक पार्ट। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट्स होता है उसके अंदर क्या है, 15 से लेके 18 तक क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हमने स्टडी किए हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? नॉन पोलर पार्ट बनाएंगे किसका? सोप का। ये क्या बनाएंगे? नॉन पोलर पार्ट। और जो आयनिक पार्ट होता है ना वो क्या बनाएगा? पोलर पार्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलर पार्ट बनाएगा किसका? सोप का। अगर फार्मूले के अंदर हम देखें तो जो सोप है उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? जो रिप्रेजेंटेशन है सोप की उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, RCOONA। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ये देखें तो ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? आयनिक पार्ट है। ठीक है, और जो दूसरा R वाला अपने को दे रखा है ये अपने को दे रखा है हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, तो दूसरी तरह सोप को बुक्स के अंदर इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या दिखाते हैं? इस तरह का शेप शो किया होता है, जिसके अंदर क्या है, सोप को क्या शो किया गया है? इसके दो पार्ट दिखाए गए हैं। एक तो सोप का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टेल बोलेंगे। ठीक है, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेड। तो जो टेल वाला पार्ट होता है ना वो क्या बनाएगा? वो होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। जबकि ये वाला जो हिस्सा है,
ठीक है, जो कि कौन सा होता है, आयनिक पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो टेल होती है ना, वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और फोबिक मीन्स होता है फोबिया, मतलब जो वाटर हेटिंग होता है, मतलब जो वाटर के अंदर मिक्स ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। जबकि जो आयनिक पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लिविंग, लविंग, मतलब जो वाटर लविंग होता है, मतलब जो पार्ट क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो सके। तो यहाँ से अपने एक बात क्लियर होती है कि कोई भी जो सोप होते हैं ना, उसके इन दोनों पार्ट्स के अंदर जो हम बात करें तो जो आयनिक पार्ट होता है, ठीक है, जो आयनिक वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होगा। क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। जबकि जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है। बट जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जितनी भी जो डार्ट होती है, ठीक है, कोई भी जो मेल या गंदगी होती है वो क्या होती है, ऑयली नेचर की होती है। तो जो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ऑयल सोल्यूबल होता है। क्या होगा, ये ऑयल सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोप है उसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, क्लीनिंग एक्शन में इन्हीं दो पार्ट के कारण ही कर सकते हैं। क्योंकि जो सोप का जो एक पार्ट होता है वो तो वाटर के अंदर मिक्स हो सकता है, जबकि जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है कि कोई भी जो डर्ट वगैरह होगी, कोई मेल होगा, कोई ऑयली पार्ट होगा, उसके साथ क्या रहेगा, इंटरेक्शन के अंदर रहेगा। अगर एग्ज़ाम से में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ सोप, सोप क्या होती है, तो आप बोलोगे, आप लिखोगे कि सोप क्या होगी, सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप हैव टू पार्ट। कौन कौन से हैं टू पार्ट्स, एक होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरे वाला आयनिक पार्ट। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, जबकि जो आयनिक पार्ट होता है ये पोलर पार्ट होता है। ठीक है, जो नॉन पोलर वाला जो पार्ट होता है वो हमें पता है क्या होता है, ऑयल सोल्यूबल होगा, जबकि जो पोलर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल पार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो सोप के अंदर हम इसका क्लीनिंग एक्शन पढ़ेंगे कि सोप किस तरह जो क्लॉथ्स की जो क्लीनिंग वगैरह है उसको परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सोप के अंदर हमें पता चल गया कि दो पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट किसके साथ इंटरेक्शन में रहेगा, वाटर के साथ रहेगा, जबकि दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, ऑयल या डर्ट के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने क्या किया, सोप को रिप्रेजेंट किया किससे, RCOONA से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या एक सोप मॉलिक्यूल है, या हमने इसको रिप्रेजेंट किया बाय स्ट्रक्चर इस तरह, जिसमें क्या होगी, एक तो इसकी टेल होगी और दूसरा क्या होगा, हेड होगा। जैसे ही सोप को क्या करते हैं हम, वाटर में डालेंगे। अगर प्योर वाटर है उसके अंदर क्या डाल दिया गया, प्योर वाटर के अंदर हमने क्या है, सोप को डाला, तो क्या होगा, जो सोप के जो मॉलिक्यूल होंगे, सोप के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद को इस तरह क्या करेंगे, अरेंज करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, कि जो उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, जबकि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी जो आयनिक पार्ट है वो कहाँ रहेगा, वो वाटर के साथ इंटरेक्शन में रहेगा। बट जैसे ही अगर आप वाटर के अंदर सोप मॉलिक्यूल को ज़्यादा अमाउंट में डालते हो तो क्या होता है कि जो सोप मॉलिक्यूल है वो वाटर के अंदर जाने पे, जैसे अगर आपने सोप को ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया तो वो सोप जो मॉलिक्यूल है वाटर के अंदर जाने पे खुद को इस तरह
ओरिएंट करेंगे कि जो इनका जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। और जो पोलर पार्ट होगा वो कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, जिससे क्या है एक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माइसिल। इसको हम क्या बोलेंगे, माइसिल बोलेंगे, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, माइसिल। तो माइसिल क्या होता है, आप लिख सकते हो कि कोई भी जो सोप मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, अपना जो क्लीनिंग एक्शन है वो किसके थ्रू शो करता है, माइसिल की थ्रू शो करेगा। यानी सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू माइसिल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखो माइसिल के बारे में आप क्या लिखोगे, माइसिल क्या होता है, माइसिल इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, क्या होगा, सोप मॉलिक्यूल which arrange itself in such a way that polar part is towards पेरीफेरी या आप कह लो सरफेस, ठीक है, पेरीफेरी। एंड नॉन पोलर पार्ट इज टुवार्ड द सेंटर, नॉन पोलर पार्ट इज टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है। नॉन पोलर पार्ट कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, माइसिल बोलेंगे। और जब भी कोई डर्ट इस माइसिल के कांटेक्ट में आती है या कोई जो डर्ट सोप मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आती है तो सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, उसके चारों ओर क्या कर लेगा, माइसिल की फॉर्मेशन कर लेगा। और जैसे ही हम एक्स्ट्रा वाटर की सप्लाई करेंगे तो ये माइसिल के साथ ही जो डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है। अगर आपसे पूछें कि हाउ सोप क्लीन द क्लॉथ, तो आप लिखोगे कि सोप इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट, नंबर वन पार्ट इज़ पोलर पार्ट, नंबर सेकंड इज़ नॉन पोलर पार्ट। व्हेन सोप कम इन कॉन्टैक्ट विद द dirt, then its non-polar part is mixed with the dirt or oil, and जब while the polar part is remain in the water, that result in the formation of micelle around the dirt. When extra water is supplied या excess water is supplied, then dirt is removed along with the micelle and cleaning the cloth, ठीक है। तो इस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सोप का, और किस तरह क्या है, माइसिल की फॉर्मेशन होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही सोप क्या है, सोप मॉलिक्यूल किसी डर्ट के संपर्क में आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके चारों ओर माइसिल की फॉर्मेशन कर लेता है। और जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो माइसिल वाटर के साथ ही क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाती है, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगर आप देखो जो सोप होती है ना, वैसे तो ये क्या होती है, हमें पता है 100% क्या होती है, ये सिक्योर होती है। क्या होती है, 100% सिक्योर है। इसके कारण कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, कोई भी ये पोल्यूशन कोज नहीं करती। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोई इसका पोल्यूशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल होती है। क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। अगर हम देखें जो सीवेज वाटर वगैरह होते हैं उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, जो सोप मॉलिक्यूल है उसको कम्प्लीटली किस में तोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह सोप जो है वाटर पोल्यूशन या वगैरह कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम जब आती है जब सोप किसी हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है। कभी आपने देखा होगा
बाहर का भी ट्यूबवेल वगैरह के पानी से जब हम नहाते हैं तो क्या होता है, कुछ मेल सा चिपक जाता है, वाइट वाइट कलर की जो सोप है ऐसे लगता है कि जैसे चिपक गई है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो यहाँ पे अपने को सोप का दे रखा है किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ। अब देखो हार्ड वाटर के साथ सोप की क्या इंटरेक्शन होती है। तो सबसे पहले अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि हार्ड वाटर होता क्या है। ठीक है, तो हम हार्ड वाटर के बारे में देखेंगे। हमें पता है कि वाटर भी है ना दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर ज़्यादातर अपने को क्या है, ओपन प्लेसेस पे जैसे कि रिवर, लेक्स वगैरह के अंदर, कैनाल्स में जो अपने को वाटर मिलता है वो कौन सा है, सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, देखो हार्ड वाटर जो होता है ना, हार्ड वाटर किसको बोलेंगे, हार्ड वाटर जो हम क्या है ग्राउंड से जो वाटर निकालते हैं वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, हार्ड वाटर में क्या होंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, या क्या है कुछ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। तो जो हार्ड वाटर है वो क्या है, सोप के साथ है जो क्लीनिंग एक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या है, जैसे ही सोप इंटरेक्शन में आती है तो उसके क्या बन जाते हैं, प्रिसिपिटेट बन जाते हैं, मतलब उसका प्रिसिपिटेशन हो जाता है, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो वो देखो कैसे होता है। तो हमें पता है कि हार्ड वाटर किसके कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं उसकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है, कोई जो वाटर है वो क्या है, हार्डनेस शो करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सोप जो है, सोप डज नॉट गिव इट्स क्लीनिंग एक्शन, किसके साथ नहीं देती अपना क्लीनिंग एक्शन, विद हार्ड वाटर के साथ जो सोप है वो अपना क्लीनिंग एक्शन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि ये क्या करेगी, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बनाएगी, पीपीटी बनाएगी, और सोप जो है वो खुद क्या है, एक स्कम यानी मेल की फॉर्म में क्या है, निकल जाती है, यानी उसका क्लीनिंग एक्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि बिकॉज it precipitate with calcium or magnesium ions present in hard water। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो तो रुक जाएगा। ठीक है, तो हार्ड वाटर के साथ क्या होता है, जो ये जो सोप हमें पता है कि इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, कोई कैल्शियम आयन है। ठीक है, उसके साथ क्या है, क्या करेगी, उसके साथ क्या है, ये पीपीटी की फॉर्म में यानी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ पीपीटी बनाएगा, यानी ये स्कम की फॉर्म में क्या है, वाटर के साथ रिलीज हो जाएगी, मेल के रूप में ही निकल जाएगी। ठीक है, चाहे यहाँ पे क्या है, हार्ड वाटर के अंदर क्या आ जाए, इसके कांटेक्ट में चाहे मैग्नीशियम आयन आ जाए, तो ये मैग्नीशियम आयन के साथ भी क्या करेगी, इसी तरह इंट्रैक्शन करेगी, और उसके साथ भी क्या है, स्कम की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोडियम तो रहा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये पीपीटी की फॉर्म में या स्कम की फॉर्म में रिलीज हो रही है, जिससे क्या इसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि वाई सोप डज नॉट फॉर्म या वाई सोप डज नॉट गिव इट्स क्लीनिंग एक्शन विद हार्ड वाटर, तब आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में होते हैं वो क्या करेंगे, सोप के साथ पीपीटी बनाएंगे, और सोप जो है वो खुद स्कम की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, इसलिए उसका क्लीनिंग एक्शन है वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है,
तो एक तो ये इसकी कमी हो गई ना कि जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ अपना क्लीनिंग एक्शन नहीं देती। दूसरा ये जो है ना एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर भी क्या है, जो सोप है उसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, ये जो फैटी एसिड है वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, यानी सोप क्या हो जाएगी, उससे जो फैटी एसिड है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका क्लीनिंग एक्शन है वो रुक जाता है। एक दूसरी क्लास जो अपने को क्लीनिंग एक्शन की दी हुई है वो क्या है, डिटर्जेंट हैं। जो डिटर्जेंट होते हैं वो कई केसेस में सोप से क्या है, बेस्ट माने जाते हैं। तो अब देखो हम क्या है डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जिस तरह सोप जो अपना क्लीनिंग एक्शन शो करती है, सेम उसी तरह जो डिटर्जेंट है वो भी क्या है, क्लीनिंग एक्शन के लिए या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है। आपके लेवल में थोड़ा बहुत दिया है डिटर्जेंट के बारे में, वैसे क्या है ये +2 के अंदर जब आप पढ़ोगे साइंस में तो ये आपको थोड़ा डिटेल में मिलेगा। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सोडियम साल्ट होते हैं। सोडियम साल्ट मिलेंगे या अमोनियम साल्ट के कंपाउंड मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्जेंट आर क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। इनमें क्या होता है, सल्फोनिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो या क्या होगा, अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड, क्लोराइड कह लो या ब्रोमाइड कह लो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, बेटर देन सोप। क्या होते हैं, ये सोप से क्या होते हैं, बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हार्ड वाटर के साथ भी क्या देंगे, क्लीनिंग एक्शन देंगे। ठीक है, ये हार्ड वाटर के साथ भी क्या बनाते हैं, अच्छा लेदर देंगे। दे प्रोड्यूस लेदर A1 विद हार्ड वाटर, यानी वो हार्ड वाटर के साथ भी क्या देंगे, अच्छे झाग देंगे। जो साबुन है ना वो क्या है, हार्ड वाटर के साथ है अच्छा लेदर नहीं प्रोड्यूस करती, अच्छे झाग नहीं बनाती। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो हमें पता है कि जो सोप है वो उसकी क्या हो जाएगी, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा और ज़्यादा वाटर वेस्ट होगा। क्यों? क्लीनिंग भी नहीं होगी और वाटर भी वेस्ट हो जाएगा। तो जो डिटर्जेंट है वो क्या है, अच्छे लेदर देती है, अच्छे झाग बनाता है। ठीक है, ये क्या है, एसिडिक मीडियम में भी अपना क्लीनिंग एक्शन दिखाते हैं। तो हम कहेंगे वर्क इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम के अंदर भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, इन जो डिटर्जेंट्स हैं उनके जो चार्ज जो वाले एंड होते हैं, मतलब अगर हम देखें सोप की तरह ही उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम उनको देखेंगे तो उनमें क्या होगा, इसी तरह यहाँ पे क्या है, लॉन्ग चेन जो सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, इस तरह हम क्या है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या है, इनका जो चार्ज वाला जो एंड है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कंबाइन नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, अपना क्लीनिंग एक्शन हार्ड वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, इन सभी के अंदर क्या है, अच्छी तरह शो करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो डिटर्जेंट का जो यूज है वो अगर हम देखेंगे तो डिशवॉशिंग के अंदर, ठीक है, टूथपेस्ट बनाने के अंदर, शैम्पू बनाने में, ठीक है, और काफ़ी जगह इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अगर किसी के मन में वो डिटर्जेंट कितने टाइप्स के होते हैं तो ये आप +2 में पढ़ोगे। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एनायनिक डिटर्जेंट, जिसमें डिटर्जेंट का जो नेगेटिव वाला जो हिस्सा होता है, नेगेटिव जो एंड होता है वो काम करेगा। दूसरा कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वाले हैं वो कौन से होते हैं, न्यूट्रल डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, न्यूट्रल डिटर्जेंट होते हैं। तो जो डिटर्जेंट होते हैं ना वो सोप की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये वाटर पोल्यूशन का कोज मेन होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, काफ़ी ब्रांचेज अपने को देखने को मिलेगी, जिससे क्या है वो रिवर वगैरह के अंदर क्या है अपने लेदर प्रोड्यूस करते रहते हैं। और उनका ट्रीटमेंट भी नहीं होता, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उनकी ब्रांचेज की क्लीवेज नहीं कर पाते। तो इसलिए जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन को कोज करते हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना ये टॉपिक है सोप या डिटर्जेंट से, जो आपके क्लास 10th के हिसाब से हैं वो कंप्लीट होता है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।